नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सहारनपुर में जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनमंच सभागार में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर गरजे। उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद रामलला ने अयोध्या में होली खेली है। सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर वोट लेने वालों के लिए परिवार जरूरी था। कहा कि वोट के माध्यम से फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट आप खुद ही चुनिए। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमा असुरक्षित थी, जब सुरक्षित है और अब सुरक्षित है। कहा कि भाजपा ने सहारनपुर में मां शाकंभरी विवि बनाया तो सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस सेंटर भी बनाया। कार्यक्रम में उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की बात कही है। सहारनपुर को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रोशन लाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री जसवंत सैनी जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मागेराम चौधरी जी, हमारे विधायकगण राजीव बुम्बर जी, देवेंद्र निम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक श्री नवाब सिंह नागर जी, विजेंद्र कश्यप जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए सभी हमारा उपस्थित नेतृत्व वर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, इस बार होली को देख रहा हूं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाव, नंदगांव, 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है, फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं,
हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ पे कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना। तो जनों के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम है। चुनाव के पहले आप सबका आह्वान करने के लिए मैं इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप समाज के अलग अलग तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नेतृत्व देते हैं। कोई अधिवक्ता समुदाय को, कोई चिकित्सक समुदाय को, कोई व्यापारी समुदाय को, कोई पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को, कोई इंडस्ट्री को, अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोगों को। यह नेतृत्व वर्ग जो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह स्वयं ही इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके राघव लखनपाल बन करके घर घर जा करके मोदी जी के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ सके, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से पहले आया हूं। दूसरा, आपका चुनाव तो पहले चरण में ही है। 19 अप्रैल को चुनाव हो जाना है। 19 अप्रैल तक तापमान भी कुछ बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी परवाह नहीं करनी। आपका काम है अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सबको स्वयं भी वोट पोल करना है और औरों को भी वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप स्वयं और अपनी पूरी टीम को इसके लिए तैयार करेंगे, मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तो इसके साथ ही से राघव लखनपाल का मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और उनकी जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा।
आप अनुमान करिए, अगर पिछली बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता, कोई ताकत राघव लखनपाल को हरा नहीं सकती थी। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले मैं आप सबका ही आह्वान करने के लिए आया हूं, हम चुनावी सभाओं में आएंगे, क्योंकि आपके वोट की कीमत है। आप सोचिए, आपका एक वोट कैसे प्रभावित करता है। गलत दिशा में जाता है, गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लगता है, और मोदी जी के साथ जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। आपका एक वोट गलत दिशा में जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भीड़ चढ़ता है, और अगर मोदी जी के साथ जाता है तो यही सहारनपुर। भैया क्या कर रहे हो? यह एक कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया है। मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे, और आज आप देखना इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। ईश्वर चाहेंगे एक दिन, अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है। और मैं तो बार बार जब हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है काष्ठ कला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता हूं कि इनको अच्छी कला दिखाए, अच्छी से अच्छी तकनीक दीजिए, इनको प्लेटफॉर्म दीजिए। और मेरा मानना है कि हमारे यहाँ की काष्ठ कला दुनिया के अंदर छा जाएगी। ऐसा फर्नीचर बनाएगा हमारा सहारनपुर का कारीगर। अब हमारी प्रतिस्पर्धा दुनिया से है, और दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना होगा। यह कार्य आज सहारनपुर में हो रहा है। यहां का फर्नीचर छा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक पहचान देने का कार्य किया। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा सब काम होता है, अच्छे लोग कार्य करते हैं। और हमने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। एटीएस का सेंटर हमने बनाया है, यहाँ पे आपका देवबंद बनाया। देखो मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनेगा तो देवबंद में एटीएस का सेंटर बनेगा। ये भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप पूरी तैयारी के साथ काम करिए, राघव लखनपाल बनिए। चुनावी सभाओं में तो हम लोग आएंगे, लेकिन आपको घर घर जा करके, क्योंकि केवल आपके लिए 20-21 दिन का समय बाकी है। 20-21 दिन के अंदर आप यहाँ के चुनाव का परिणाम, और मैं चाहता हूँ पिछली बार का बदला लेने का अवसर आपके पास है। इस बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, लोकप्रिय प्रत्याशी को, राघव लखनपाल को विजयी बनाने का नेतृत्व आपको लेना है। हमारा ये मंच यहाँ पर जो है ना, यह आपके पीछे खड़ा होगा। अलग अलग तबका, अधिवक्ता समुदाय अपने तरीके से, चिकित्सक समुदाय अपने तरीके से, व्यापारी समुदाय अपने तरीके से, चैम्बर वाले अपने तरीके से काम करेंगे, इंडस्ट्री वाले अपना करेंगे, ओडी-ओपी वाले अपना करेंगे, अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन अपना करेगा, अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा, शिक्षक अपना अलग, और पूरी मजबूती के साथ सबका लक्ष्य एक ही है कि जो देश के अंदर आवाज की है कि फिर एक बार और अब की बार
400 पार के लक्ष्य के साथ यहां से सहारनपुर से राघव लखनपाल भी साथ में होगा। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उत्साह दिखाया है। सहारनपुर आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सहारनपुर में अब स्वच्छता भी अच्छी दिखती है, सहारनपुर में अच्छा कार्य भी हो रहा है, सहारनपुर विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पे होना है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। सहारनपुर यूपी से टीनू कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।